साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे तो वह अलग अलग योजना बना करके लड़ाई लड़ रहे थे। यानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का लड़ाई लड़ने का एक अलग ही तरीका था। उन्होंने नेपाल में कहा था कि यदि मैं 2 साल और जिंदा रह गया तो ब्राह्मण धर्म को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में दफन कर दूंगा और अपने पूर्वजों का विरासत को जिंदा करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहे थे और यही विधान उनके हत्या का कारण भी बना। 16 दिसंबर 1956 को बॉम्बे में धर्मांतरण का कार्यक्रम करने वाले थे। उन्होंने नागपुर में किया, चंद्रपुर में किया, उत्तर भारत में करने वाले थे, दक्षिण भारत में करने वाले थे। यानी उनका एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था। धर्मांतरण करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर गए थे। तो जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म का दीक्षा ले रहे थे, दीक्षा ग्रहण का कार्यक्रम नागपुर में चल रहा था, तो उसी समय ब्राह्मण उनके धर्मांतरण कार्यक्रम में अपने लोगों को भेज रहे थे। उनके आंदोलन की निगरानी करने के लिए ब्राह्मण अंदर भेज रहे थे और उसी समय एक घटना घटी कि जब बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे तो नागपुर का ही एक भवानी शंकर नियोगी नाम का ब्राह्मण कार्यक्रम स्थल में घुसा और जब वह घुसा तो वहाँ देखा कि 10-11 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। वह डर गया कि यदि इन लोगों के जैसा मैं व्यवहार नहीं करूँगा तो ये लोग हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, हमारा हड्डी पसली एक कर देंगे। तब वो भी पकड़े जाने के डर से त्रिशरण और पंचशील बोल रहा था। यानी वो भी झूठ मूठ का बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया और 1957 में भारत में संसदीय चुनाव आया तो उस समय नागपुर आरक्षित सीट से 2 व्यक्ति चुनाव मैदान में खड़े हुए, एक धर्माजी मेश्राम और एक डीपी मेश्राम। उसमें धर्मा मेश्राम चुनाव जीत गए तो ब्राह्मणों ने एक मुद्दा बनाया कि धर्मा मेश्राम सुरक्षित सीट से चुनाव कैसे जीत गए, ये तो बौद्धिस्ट हैं और चुनाव आयोग कैसे इनको विजयी घोषित कर दिया। तो यह मामला बाद में जब हाई कोर्ट में गया तो उस समय भवानी शंकर नियोगी नाम का ब्राह्मण तब तक बूढ़ा हो चुका था। वो अपने बदन पे वकीलों का काला कोट डाला और जज के सामने उपस्थित हुआ। कहा कि बहुत दिन हो गया हमें वकालत किए और वकालत करने का हमारा कोई मंशा भी नहीं है। जज साहब, जो आज के डेट में ज़्यादा संख्या में लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, व्यापक पैमाने पे ग्रहण कर रहे हैं,
जिससे हिंदू धर्म का बहुत हानि हो गई है। तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदू धर्म का रक्षा के लिए उनका समर्थन करने के लिए तर्कवाद के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चूंकि जज भी ब्राह्मण था और वकालत करने वाला, अपीलकर्ता का वकालत करने वाला वकील भी ब्राह्मण था, तो जो मुख्य मुद्दा था मेश्राम का, धर्मा मेश्राम का और डीपी मेश्राम का जो मुद्दा था चुनाव का, उस पे से ध्यान भटका करके बहुत चालाकी के द्वारा ये लोग मुद्दे को बदल दिए कि 14 अक्टूबर 1956 को जो डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतरण किए थे, क्या वह वैध था या अवैध था। तो ब्राह्मण जज ने निर्णय दिया कि जो बाबा साहब अंबेडकर धर्मांतरण किए थे वो अवैध था। तो बाबा साहब डॉक्टर बी अंबेडकर तो जिंदा थे नहीं, उनके सिपा सलार थे जो आपस में ही लड़ रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी पार्टियां और ब्राह्मण उन लोगों में आपसी झगड़ा लगा दिए थे और नेहरू के कब्जे में पूरा न्यायपालिका आ गया था। तो जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समर्थन में लड़ाई लड़ना चाहिए था, वे लोग आपस में ही उलझ गए और उनकी लड़ाई नहीं लड़े, बल्कि इसके पीछे न्यायपालिका और सरकार और पार्टियां मिलकर के योजना बना रही थी, कार्य कर रही थी कि इन लोगों में आपस में झगड़ा लगा दिया जाए। जब यह मामला अंत में सुप्रीम कोर्ट में गया तो 5 जजों का बेंच बैठा और उसमें गाजेंद्र गढ़कर और 4 और सहयोगी जज मिलकर के ये निर्णय सुनाया। निर्णय क्या था कि यदि आप क्रिश्चियन धर्म में जाना चाहते हैं तो उसका धर्म रीति होती है, यदि आप सिख धर्म में जाना चाहते हैं तो उसका भी अपना एक धर्म रीति है, आप जैन में जाना चाहते हैं तो उसका भी अपना एक धर्म रीति है, लेकिन यदि आप हिंदू धर्म में जाना चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं तो इसका कोई धर्म रीति है, कोई मानक है, कोई नियमता है। जब इसका कोई धर्म रीतिये नहीं है, मानक नहीं है, नियमता नहीं है, तो हिंदू धर्म ही अवैध है, ये सुप्रीम कोर्ट कहा था। और रह गई बात कि अब इस समय में जो ब्राह्मण अफवाह फैलाते हैं कि बौद्धों को आरक्षण नहीं मिलेगा, जो बौद्धिस्ट हो गया उनको जो है सुरक्षित सीट पे चुनाव वो नहीं लड़ सकता है, सुरक्षित सीट का आरक्षण नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए मैं अभी एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक प्रूफ है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका इमेज पीछे स्क्रीन पे डाल दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये पत्रिका है बहुजन बोध और जुलाई 2010 का है। इसमें लिखा गया है कि अनुसूचित जात के लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर अनुसूचित जात की सभी सुविधाएं, अनुमन्य सुविधाएं पूर्व की भांति ही मिलती रहेगी। यानी कोई एससी के लोग, एसटी के लोग बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं
तो बौद्ध धर्म में जाने के बाद भी सभी सुविधा पहले के जैसा ही मिलता रहेगा। मनुवादी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह अफवाह फैलाते रहते हैं कि अनुसूचित जाति का जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता उसकी सरकार से सभी अनुमन्य सुविधाएं समाप्त हो जाती है। यह पूर्णतया गलत व भ्रामक है। कृपया निम्न शासनादेश का अवलोकन करें। तो यह शासनादेश है, क्या है? शासनादेश संख्या है 830 आबलिक 26 3 93 31 21 आबलिक 90। प्रेषक राम शरण श्रीवास्तव, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश। दूसरा, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। तीसरा, समस्त विभागाध्यक्ष आबलिक कार्याध्यक्ष उत्तर प्रदेश। समाज कल्याण अनुभाग 3, लखनऊ दिनांक 19 जून 1993 का ये शासनादेश है। अब विषय क्या है? विषय अनुसूचित जाति के बौद्ध हुए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की अनुमन्य सुविधाएं तथा जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना। महोदय, उपयुक्त विषयक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के प्रांत 120/16/23 90 यस CD आरसेल दिनांक 20/11/90 की प्रति तथा आदेश संख्या के राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग 1 के प्रांत 2700/40 181 131 27/8 दिनांक 3/9/83 की प्रतियां संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के बौद्ध हुए व्यक्तियों को अनुसूचित जातियां की अनुमन्य सुविधाएं दिए जाने तथा उन्हें अनुसूचित जाति का जात प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संलग्नक यथोपरि, यानी ये जो है कि माननीय राम शरण श्रीवास्तव विशेष सचिव का साइन है और संलग्न यथोपरि है पूस 830/1/26/3/93 तद दिनांक। उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशक समाज कल्याण को इसके प्रांत 2609/10/21 60/116 नए बौद्ध विकास क दिनांक 18/2/93 के संदर्भ में। दूसरा, समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तीसरा, सचिवालय के समस्त अनुभाग। चौथा, श्री राज्यपाल महोदय के निजी सचिव। पांचवा, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। छठवां, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश। आज्ञा से राम शरण श्रीवास्तव विशेष सचिव। तो साथियों, ये रहा
शासनादेश कि यदि अनुसूचित जाति का चाहे अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है तो उसको जो आरक्षण की सुविधा है वह पहले के जैसे ही मिलती रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। और उधर सुप्रीम कोर्ट भी कहा गया है कि हिंदू धर्म ही अवैध है, तो जो धर्म अवैध है उसको ग्रहण करने की क्या आवश्यकता, अवैध धर्म को क्यों ग्रहण किया जाए। चूँकि सही मायने में ये है कि हिंदू मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली शब्द है। ये आरएसएस का जो दूसरा सर संचालक गोलवलकर था, गुरु गोलवलकर, उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छा संबंध था। जब गोडसे ने गांधी का हत्या किया तो ये दोनों आपस में मिल करके आरएसएस पे पाबंदी लगा दिए थे। और 1950 में जब आरएसएस से पाबंदी हटाई गई तो गोलवलकर मीडिया के सामने आया तो एक होशियार किस्म का पत्रकार पूछा कि ये बताइए गोलवलकर जी, आप हिंदूवाद का संगठन चलाते हैं, हिंदू का मुद्दा उठाते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि हिंदू मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली शब्द है, ये शब्द हमें स्वीकार नहीं है। हिंदू का मतलब उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा चोर, लुटेरा, काला चोर, हीन भावना से ग्रसित, डरपोक, ये लिखा है। आप हिंदू धर्म का संगठन चलाते हैं, हिंदुत्व की मुद्दा उठाते हैं, तो हिंदू को ही व्याख्या कर दीजिए, हिंदू शब्द का व्याख्या कर दीजिए। तो गुरु गोलवलकर ने कहा कि उस समय वो सही थे और आज हम सही हैं। यानी ऐसा क्यों कर रहा है गोलवलकर? क्योंकि उसको अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बनना है। ब्राह्मण जानता है कि ब्राह्मणों की आबादी तो ज़्यादा है नहीं, 3.5% है, और हमें शासन में रहने के लिए बहुसंख्यक बनना है, तो हमको हिंदू के नाम पे बहुसंख्यक बन सकते हैं, न कि ब्राह्मण के नाम पे, न आर्य समाजी के नाम पे। इसलिए वह हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। जब ब्रिटेन में 1917 में आंदोलन चल रहा था वोट के लिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ग्रेजुएट थे या सरकार को टैक्स देते थे, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था। तो वहाँ की जनता उन लोगों से डिमांड कर रही थी कि सरकार से कि हमको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी दो। तो आंदोलन तो चल रहा था ब्रिटेन में, लेकिन खतरे की घंटी भारत में ब्राह्मणों के कानों में गूंजी। उन्होंने सोचा, ब्राह्मणों ने, कि आज नहीं तो कल इन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। तो हम तो 3.5% भारत में हैं, और जो कानून ब्रिटेन में बनता था वही कानून भारत में भी लागू होता था, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेशिक देश था। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि
जब वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा तो हम तो 3.5% हैं, इस देश के शासक नहीं बन सकते। और इंग्लैंड में 1920 में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल भी गया। तब जाकर के 1925 में ब्राह्मणों ने आनन फानन में आरएसएस बनाया और 1922 में हिंदू महासभा बनाया और जाकर के SC ST के लोगों में जाकर के कहने लगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यानी SC ST के लोगों में जाकर के कहने लगा कि हम हिंदू हैं। जो 1920 तक ब्राह्मण अपने आप को हिंदू ही नहीं मानता था और 1922 को हिंदू महासभा करके हिंदू हिंदू चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि SC ST और OBC को हमको हिंदू बना के अपने आप को बहुसंख्यक बनना है और बहुसंख्यक बन करके इन्हीं लोगों के ऊपर राज भी करना है। तो ये ब्राह्मणों की बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हिंदू धर्म को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक कहा है, ये सही है। इसलिए जो असंवैधानिक है, जो वैधानिक नहीं है, जो अवैध है, वैध नहीं है, तो हमको अवैध नहीं बल्कि वैध काम करना है। तो यदि हमको वैध काम करना है तो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्धिस्ट की ओर हमें बढ़ना ही होगा। तभी सही मायने में सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक आज़ादी मिल सकती है। दोस्तों, तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।